हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज लेकर आई हूँ मैं चैप्टर ओवरव्यू। लास्ट चैप्टर है ये हमारे क्लास 10 केमिस्ट्री का। मतलब केमिस्ट्री में बात करें तो ये फोर्थ चैप्टर जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसके मैं चैप्टर ओवरव्यू लेकर आई हूँ कि बच्चों मैं क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ और उन टॉपिक को हम अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे कि एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो विदाउट डूइंग लेट स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस चैप्टर ओवरव्यू तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले आप भी एक काम कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करके रखिए कि भाई अब इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है टॉपिक वाइज, तो वो टाइमली आपको मिलता रहे। तो पहले हम चैप्टर ओवरव्यू में पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि क्या है हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक चीजें तो जाननी जरूरी है, किसकी? कार्बन के बारे में और इसे कंपाउंड के बारे में। तो हम उनके बारे में जानेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, ठीक है, कार्बन किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये सारे हम बेसिक चीजें जानेंगे किसमें? बेसिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। देन अकरेंस ऑफ कार्बन, की भाई कार्बन का अकरेंस कैसे हुआ, कौन सी पोजीशन पे है कार्बन, क्या ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, क्या ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, या कुछ जगहों पे ये फ्री स्टेट में और कुछ में वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। देन नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, की कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है? वैसे तो हम जानते ही हैं, या तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों। तो क्या कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है? यदि शो करता है तो कैसे शो करता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम, भाई कार्बन का एक अपना कुछ वर्सेटाइल नेचर होता है, कैटिनेशन की पावर होती है। व्हाट इज कैटिनेशन, ये हम जरूर जानेंगे कि भाई ऐसा क्या वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का कि कैटिनेशन होता है। टेट्रावेलेंसी किसकी होती है? कार्बन की होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम जानेंगे किसमें? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम में। द नेक्स्ट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड यहां पढ़ना इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि कार्बन की यहां जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन देना इज नॉट इजी एंड लेना इज नॉट इजी। तो दैट इज इजी व्हाट? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या बताता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगी पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्या, भाई कैसे समझाना है वो आप जानेंगे। देन नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कई एलोट्रॉप होते हैं, आपने डायमंड भी सुना हुआ है, ग्रेफाइट भी सुना हुआ है ना, बहुत सारे नाम सुने। एक नाम और है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो याद आ जाएगा। तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं किसमें? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपके सामने जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिए हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे नाम आपके किसमें आ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आप यहाँ पर जब देख रहे थे मैंने अभी पॉइंट बताया था, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन बताया था और हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हाइड्रोकार्बन और ये कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में टाइप्स आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी आपको जानना जरूरी है। आपने एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस नाम सुना होगा, तो हम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब आपने सुने होंगे। तो कैसे होंगे ये आप यहाँ पे कहानी पूरी समझने वाले हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, जब ये समझ में आ जाएंगे ना आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, वो समझ जाओगे तो आपको एल्काइल ग्रुप बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपके लिए हम ये पढ़ेंगे। देन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन तो होता है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होते हैं इसके, और साइक्लिक में भी टाइप्स हैं, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों के दोनों रहेंगे आपका और इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। साइक्लिक में हम साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे किया जाए, आपको सुना होगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कब एन हो रहा है, कब ईन हो रहा है, कब आइन हो रहा है, ये सब हम जानेंगे किसमें? नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगेन आइसोमर्स क्या होते हैं,
आइसोमर्स का मतलब होता है कि भाई फॉर्मूला तो एक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो भी हम जानेंगे। होमोलोगस सीरीज के बारे में आपको समझाऊंगी क्या होते हैं होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ये आपको जानना बहुत अच्छे तरीके से जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, एडिशन रिएक्शन होता है, ये सब क्या होता है, ऑयल कैसे बनता है, ये सब चीज के बारे में आप जानेंगे किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में। देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है भाई, ये कैसे हो रही है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंबंशन जो कि आप किस में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन केमिकल प्रॉपर्टीज में आ रहा है। एडिशन रिएक्शन अभी मैंने नाम लिया, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। तो वो कार्बन कंपाउंड क्या है, इथेनॉल, यहाँ पे और भी नाम आएंगे, अभी आपके सामने ये 3 ही हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन भी प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिर सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में इथेनॉल के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। सेम विद इथेनॉइक एसिड जो है उसके बारे में पूछते रहते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। मतलब बच्चों आपको इतना कुछ पढ़ना है किसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके हर एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक पे बनने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक को यदि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे डिटेल में, इसके बेसिक यदि आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री में हर चीज को समझना है कि ये एक बॉन्डिंग लगी तो क्यों लगी, और ये एक बॉन्डिंग हटी तो क्यों हटी, ठीक है ना। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो क्यों हुआ, और हटा तो क्यों हटा, हटा तो क्या बन गया, नहीं लगा, और लगा है तो क्या बन गया। आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आपके लिए ये सारे पॉइंट बहुत इजी रहेंगे बच्चों। तो हम 1 बाय 1 सारे के सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं डिटेल वीडियो में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज चैप्टर ओवरव्यू में आपने देख लिया होगा। क्या पता यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं सीरियसली, यदि मैं बात करूँ तो आपने टॉपिक सुने होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टॉपिक आपको लगे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, है ना। क्लास में आप पढ़ चुके होंगे लेकिन वो आपको ढंग से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो बच्चों अब मैं लेकर आने वाली हूँ ये सारे टॉपिक कि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए इसमें। ओके, तो टाइम बनता है फिर से कर दीजिए, लाइक नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए कि उनको भी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।